अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। द्रूशी पढ़ो। अस्सलातु वस्सलाम अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मुहम्मद, ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मुहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मुहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद। खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद और रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मुहम्मद। अल्लाह ताला की हम्दो सना और दरूद लामहदूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे। हज़रात मुहतरम, तकारीर दो तीन आपने पहले भी सुन ली हैं, तो मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा। 4 से 5 मिनट सिर्फ आपका वक़्त लूंगा, सिर्फ आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। हज़रात मोहतरम, ये माह रजबुल मुरज्जब बड़ी बरकतों और सआदतों वाला महीना है और मराज शरीफ के हवाले से हाफिज साहब और पहले कारी साहब भी बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं कोई खतीब तो नहीं, ना मुझे कोई अच्छी तरह तकरीर करनी आती है। तो इस माह रजबुल मुरज्जब में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मराज और अपना दीदार अता फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे लेके गया। अर्श और कुर्सी, लौह कलम, जन्नत और दोज़ख और अपनी बहुत सी निशानियां अपने हबीब को दिखाई और सबसे बढ़ के ये कि अपना दीदार अता फरमाया। सबसे बढ़ के ये अपना दीदार अता फरमाया। यूं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम आपने भी अर्ज की, या अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, लन तरानी, मूसा तू नहीं देख सकता, मूसा तू नहीं देख सकता। फिर अर्ज की
या अल्लाह मैं दीदार करना चाहता हूं। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया मूसा कोहे तूर पे आ जाओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी तजल्लियात में से एक तजल्ली कोहे तूर पे डाली। कोहे तूर जल के राख हो गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश हो गए। और उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जिन्होंने जाहरी दो आंखों से, सर की दो आंखों से अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार फरमाया। ये इस कायनात में जाहरी दो आंखों से अल्लाह पाक का दीदार और किसी के लिए मुमकिन नहीं सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के। थोड़ा साइड पे हो जाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं कि कोहे तूर पे अल्लाह अज़्ज़ व जल की तजल्लियात में से एक तजल्ली देखने के बाद आपके देखने और सुनने की ताकत इस कदर बढ़ गई थी कि आप 30 मील की दूरी से स्याह रात में, काली रात में काली चींटी को काले पत्थर पे चलता हुआ देख भी लेते थे और उसके चलने की आवाज भी महसूस कर लेते थे। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, कलीमुल्लाह है, जो तजल्लियात में से सिर्फ एक तजल्ली देखते हैं और काली रात में 30 मील की दूरी से स्याह रात में स्याह चूंटी को स्याह पत्थर पे चलता हुआ देख लेते हैं, उसके चलने की आवाज महसूस कर लेते हैं। अंदाजा लगाइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का, जिनके बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमा रहा है फकाना काबा कौसैनी औ अदना। उनके देखने और सुनने की ताकत का आलम क्या होगा जिन्होंने बराह रास्त अल्लाह अज़्ज़ व जल की जात का मुशाहिदा किया और देखा। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। वाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने और सुनने का आलम क्या होगा जिन्होंने सर की दो आंखों से अल्लाह पाक का दीदार किया। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब से प्यार किस कदर करता है। अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। क्या महबूब फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अब जरा इस आयत पे गौर फरमाइए। इरशाद हो रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। तुहिब्बून निकला है हुब से, यानी मोहब्बत। इसके बाद है फत्तबिऊनी, यानी अमल। उसके बाद फिर हुक्म हुआ युहब्बुकुमुल्लाह। युहब्बिब भी निकला है हुब से, यानी मोहब्बत। तो पता चला अमल वही काबिले कबूल होगा जिससे पहले भी मोहब्बत हो और जिसके बाद भी मोहब्बत हो। अमल वही काबिले कबूल होगा जिससे पहले भी मोहब्बत हो और जिसके बाद भी, जरा साथ दो ना थोड़ा, जिसके बाद भी इस दुनिया में मोहब्बत करने की चंद वजूहात होती हैं। चंद वजूहात की बिना पर किसी से कोई मोहब्बत करता है। मिसाल के तौर पे कोई किसी का अमल देख के उससे मोहब्बत करता है, कोई किसी का इल्म देख के उससे मोहब्बत करता है, कोई किसी का किरदार देख के उससे मोहब्बत करता है,
कोई किसी का हुस्न देख के उससे मोहब्बत करता है। तो कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी के मकाम पे, ना तो किसी का अमल आपके अमल जैसा, ना किसी का इल्म आपके इल्म जैसा, ना किसी का किरदार आपके किरदार जैसा, और ना किसी का हुस्न आपके हुस्न जैसा। अगर हुस्न ही को मोहब्बत की बुनियाद बनाया जाए, हुस्न की बुनियाद पे ही किसी से मोहब्बत की जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन इस दुनिया में कोई नहीं। आइए इस सहाबा इकराम की बारगाह में हाजिर होते हैं और पूछते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुबारक कैसा था, जो दिन रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करके अपने ईमान को मुज़य्यन किया करते थे। हजरत बरा बिन आजिब आप फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नासी वजहन व अहसनहुम खल्कन। आप फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज्यादा हसीन और सबसे ज्यादा अच्छे इखलाक वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे हसीन, सबसे ज्यादा हुस्न इखलाक वाले थे। आजम चिश्ती ने कलम उठाया और लिखा कि तू हजे मेरा महबूब नहीं डिठा, तू हजे मेरा महबूब नहीं डिठा। बोलो सुभान अल्लाह, जरा साथ दो ना, सुभान अल्लाह। तू हजे मेरा महबूब नहीं डिठा, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी इन मदबरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शान ना सब सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारा जिन वेख के चन शर्मावे, बदली डरदी चमक ना मारे, मता बेअदबी हो जावे, जे ओ पावे हथ फुलां विच, जे ओ पावे हथ फुलां विच, हथ फुलां तो बद जावे, जे ओ जावे सैर करन लई, जे ओ जावे सैर करन लई, सारा गुलशन शीस नवावे, जे ओ खोले वल जुल्फां दे, जे ओ खोले वल जुल्फां दे, अते राही राह भुल जावे, आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। एक आखिरी हदीस पढ़ के अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। एक राबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, हाजिर होकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब बर्पा होगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ क़यामत के बारे सवाल करने वाले, तेरी क़यामत की तैयारी क्या है? वाह वाह।
क़यामत के बारे सवाल करने वाले, तेरी क़यामत की तैयारी क्या है? तो अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, क़यामत की कोई खास तैयारी तो नहीं, मगर या रसूल अल्लाह वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो ये सुन के जवाब में आपने जो इरशाद फरमाया वो सुनिए और झूम जाइए, सुनिए और मुस्कुराइए, सुन के अपने दिलों को ठंडक पहुंचाइए। जब उसने कहा वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, तो ये सुन के जवाब में आपने इरशाद फरमाया क़यामत के बारे सवाल करने वाले, तू दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसके साथ होगा। तू दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसके साथ होगा। तो दिल में क्या रखा है अब उल्फत हजरत के सिवा, दिल में क्या रखा है अब उल्फत हजरत के सिवा, उड़ गए रंग सभी रंगे हकीकत के सिवा, तू समा जाए इन आंखों में तो आंखों की कसम, तू समा जाए इन आंखों में तो आंखों की कसम, कोई सूरत भी ना देखूं तेरी सूरत के सिवा, कोई सूरत भी ना देखूं तेरी सूरत के सिवा। दुआ है खालिक़ कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्बा नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।